हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी एक लाइट का एक फिनोमिना है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक, हमारे डेली लाइफ में ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे एग्जाम में जो सवाल पूछता है ना, आप देखे होंगे कि पूछता है कितनी, जैसे हीरा किस वजह से चमकता है, या जो टूटा हुआ कांच है, ग्लास है, वो किसके वजह से चमकता है, या जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है यानी प्रकाशिक तंतु है वो किस मतलब मेथड पे काम करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस वीडियो के लास्ट मतलब 3-4 मिनट समझाने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको बताऊंगा कि जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे चलता है, क्योंकि उसको चलने में ना कहीं ये आसान करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, पहले तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन का पूछता है कि जो कौन कौन सी घटना है जिसकी वजह से मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से वो होती है। फर्स्ट लिखेगा कि हीरा का चमकना, यानी जो आपका हीरा चमकता है ना वो किसकी वजह से चमकता है, इसी की वजह से। सेकंड आपको पूछता है कि जो टूटा हुआ ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास या कांच, टूटा हुआ कांच या ग्लास का चमकना, ये भी किसकी वजह से होता है दोस्त, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की ही वजह से होता है। थर्ड में आपको याद रखना है कि जो मरीचिका कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं मिराज, आप सुने होंगे मिराज। मिराज क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि जो रेगिस्तान होता है ना, वहाँ क्या होता है कि दूर से अगर आप रहिएगा तो लगेगा कि आगे पानी है, चाहे लगेगा कि कोई पेड़ है ना रेगिस्तान में, मान लीजिए कोई पेड़ है किसी चीज़ का, तो उसका इमेज दिखता है बालू पे ही, रेत पे ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी है, यानी पानी में उसका क्या बना है, इमेज बना है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मिराज कैसे दिखता है। या रोड पे आप चल रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि तेज़ धूप रहता है ना, तो लगता है कि आगे क्या है, पानी है रोड पर, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा होता नहीं है, दृष्टिभ्रम उसको बोलते हैं। तो वो क्यों होता है, तो उसके पीछे यही रीजन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक और इसमें आपको ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रकाशिक तंतु, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, प्रकाशिक तंतु यानी इंग्लिश में कहता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये भी किस पे काम करता है दोस्तों, आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्टकट TIR बोलते हैं, TIR। अब ये क्या होता है, चलिए उसको हम समझाते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी वजह से क्या होता है वो, अब क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम समझाते हैं आपको। देखिए, किसी लाइट का ना, प्रकाश का किसी मीडियम के सतह से टकराकर पुनः अपने ही मीडियम में चले जाना क्या कहलाता है, प्रकाश, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। आप रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से हम कोई चीज़ देख पाते हैं, क्योंकि लाइट जब निकलता है किसी सरफेस से पड़ता है, टकराकर हमारे आँख तक आता है तो वो वस्तु हमें दिखती है। लेकिन पता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए ग्लास है, कुछ देर के लिए समझिए, ग्लास है, कांच का एक सिल्ली है इतना मोटा, ठीक, और इधर हवा है, एयर है, हवा है, और ये डेंसर, आपको पता है कि डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम हो गया, विरल हो गया, ये रेयरर हो गया, ये रेयरर हो गया। तो यहाँ से एक लाइट को अगर ऐसे मान लीजिए, ऐसा हम यहाँ से लाइट गुजरे, तो आपको पता है कि ये भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। शीशा क्या होता है दोस्त, कांच, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, यानी उससे लाइट क्या करती है, आराम से पास कर जाती है ना। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, शीशा होने के बाद भी लाइट जो है ना इस पार से उस पार नहीं जाती है, शीशा का अंदर ही रह जाती है। तो ये एक सोचने वाली बात होता है। आप देख पा रहे होंगे इमेज पे, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइट ये किया, तो जनरली क्या होता है कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये आपका इसका क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, यानी वो पार कर जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, तो ये लाइट उधर नहीं जाके, ये ग्लास है फिर भी इधर आ जाती है, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर, मतलब ये जितना दूर ग्लास रहेगा ना इसी के अंदर कैद हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जितना लाइट गया है तो टोटल इंटरनल यानी शीशा का अंदर ही हो गया, और क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि टकरा के लाइट अंदर आ गई है, तो इसलिए कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जितनी भी लाइट है उसका क्या हो गया, टकरा के फिर उसी मीडियम में क्या हो गया है, पुनः वापस आ जा रही है, यानी शीशा की इस पार से हवा में नहीं जा पा रही। तो ये सोचने वाली बात है कि जनरली लाइट हम देखते हैं कि शीशा अगर है तो हम उसमें लाइट जलाते हैं तो इस पार से उस पार हो जाता है, लेकिन कंडीशन एक ऐसा है जिसमें लाइट इस पार से उस पार नहीं होगी। शीशा ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बाद भी जो लाइट है इसका अंदर ही रह जाती है। तो ये क्यों होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक होने का मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, आप समझे कि क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्यों होता है ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, क्रांति कोण। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि क्रांति कोण क्या होता है, इंग्लिश में कहता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, देखिए क्या होता है क्रिटिकल एंगल, इस बात को आप समझिए। ये मान लीजिए आपका ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक, और जो लाइट है ना
वो आपको यहाँ से एंट्री कर रही है, मान लीजिए यहाँ से ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, ये आपका एयर वाला एयर हो गया, ग्लास से एयर में जा रही है, तो आपको पता है ये क्या होता है, अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, ठीक। और यहाँ का जो एंगल बनता है एंगल आई कहते हैं। तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। आपको पढ़ाए थे कि जब जो लाइट है ना वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है कि जो लाइट है बेंड होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। कहाँ जाती है, नॉर्मल से दूर। इस बात को समझिए, ये हो गया। अगर हम इसी लाइट को थोड़ा सा और एंगल बढ़ा के, जैसे यहाँ से है ना, तो ये आपका हो गया एंगल आर, ये वाला हो गया एंगल आर होता है। अब मान लीजिए इसी लाइट को थोड़ा हम और इस तरफ भेज रहे हैं, तो ये यहाँ से क्रॉस करेगा, होगा ना, क्योंकि जितना हम इधर लाइट को उठाएंगे ये लाइट इधर वाला और बेंड होगा, इधर होगा ना, ये लाइट जैसे उठेगा ये वाला लाइट और बेंड होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब की बार ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। एक कंडीशन और लेते हैं हम इसी में, ठीक है, इस ग्लास को हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब की बार लाइट है ना दोस्त, उसको हम ऐसे मान लीजिए यहाँ से भेजें लाइट को, तो अब की बार लाइट देख रहे हैं जैसे जैसे हम एंगल, ये जो आपका इंसिडेंस एंगल है ये बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ना, तो ये अब उधर ना जाके इसके पैरेलल हो जाएगी, किसका हो जाएगी, यानी जो सरफेस है ना ग्लास को उसी पे हो जाएगी। यानी कितना डिग्री का एंगल बना लेगी, 90 डिग्री का। ये आर है, ध्यान रखिएगा, ये आर है, कितना बन गया, 90 डिग्री। ये आई सी, अभी इस एंगल को हम आई सी नाम देते हैं। क्या देते हैं, आई सी, यानी इंसिडेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल। इसी को कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, यानी आपतन कोण का वह मान, यानी इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वह मान, आपतन कोण का वह मान, जिसके लिए ये जो आपका अपवर्तित किरण, जिसके लिए आपका अपवर्तन कोण है ना वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। तो इस स्पेशल एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल आई बढ़ाएंगे ये रे इधर बैंड होगी। एक केस ऐसा आएगा कि ये जो लाइट है ना उस माध्यम में ना जाके, देख रहे हैं उधर नहीं गई है, जो ग्लास, मान लीजिए ग्लास है ऐसे, तो ग्लास के सरफेस पे ही चलने लगेगी सीधा, अब बाहर नहीं निकलेगी। तो इस एंगल को ये जो स्पेशल ये अब होगा ना कि कितना डिग्री पे कितना हम झुका के फेंकेंगे कि एकदम पैरेलल हो जाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो उस स्पेशल एंगल को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। और ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है, ग्लास के लिए अलग होता है, आपका हीरा के लिए अलग हो जाता है, यानी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग ये मान होता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपका ग्लास का कितना होता है, 42 डिग्री के आसपास होता है। तो देखिए ये आईसी क्या कहलाया दोस्त, क्रांतिक कोण। कोई पूछा क्रांतिक कोण क्या है तो क्या कहिएगा, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण यानी कोण आर कितना डिग्री हो जाए दोस्त, 90 डिग्री हो जाए, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ये सॉरी इस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ये बात आप समझ पाए। अब हम बताते हैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आप समझ सकते हैं। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए दोस्त मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ठीक। ये मान लीजिए आपका क्या है, वही ग्लास है, ग्लास है यानी कांच है, ठीक। और ये एयर है, ऊपर एयर है, तो एयर है तो ये रेयरर मीडियम होगा यानी विरल माध्यम होगा, और ये डेंसर होगा। कैसा होगा, डेंसर होगा, यानी सघन माध्यम होगा, ये विरल होगा। इतना मान लीजिए। हम आपको अभी समझाए थे जस्ट पहले क्या, कि अगर हम एक यहाँ से ऐसे एंगल से आईसी, क्या बताए थे, आईसी यानी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यानी हम एक ऐसा एंगल बना के यहाँ लाइट को क्या कराए, इंसिडेंट कराए कि ये लाइट है ना इस दूसरे मीडियम में ना जाकर क्या हो जाता है, इसके पैरेलल हो जाता है, जो सरफेस है ना एकदम सरफेस के पैरेलल ही चलने लगता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी अब ऐसे ना कि इसी के सरफेस पैरेलल चलेगा, तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये तो अभी समझाए थे, ठीक। लेकिन ये जो इतना तो आपको पता है कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जैसे ही हम एंगल को बढ़ा रहे थे, देखिए इससे कम करेंगे तो क्या होगा, अभी समझाया था कि ये जो रे है ना रिफ्लेक्ट होकर इधर चल जाएगी, यानी उस मीडियम में चल जाएगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि उस मीडियम में नहीं गई। एक स्पेशल एंगल होता है हर एक मीडियम के लिए, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल है, क्या हो गया, कितना डिग्री का एंगल बना लिया है, 90 डिग्री का, यानी हम क्रिटिकल एंगल तो बता दिए। अब एक बात सोचिए,
90 डिग्री का। जैसे ही हम यहाँ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कोई एक एंगल बना के कोई रे को इंसिडेंस करा दे, यानी जस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ से हम एक क्या करें, रे को इंसिडेंस कराए, तो अब की बार देख रहे हैं ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, यानी अब की बार जो आई बना है ना, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो अब पता है क्या होगा, देखिए जब आईसी था यानी क्रिटिकल एंगल था तो पैरेलल हो गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अब ये रे इधर ही बैंड कर जाएगी, और फिर आगे इधर होगी, फिर यही, यानी अब क्या हो गई, ये ग्लास में ही क्या हो गई, रे कैच हो गई, मतलब अब बाहर नहीं निकलेगी, रे कभी बाहर नहीं निकल सकती। तो आप ये देख रहे हैं कि कितनी शौक वाली बात है, क्यों, क्योंकि ये भी ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी लाइट इस पर से उस पर चली जाती है कांच में भाई। तो आखिर ये देख रहे हैं ऐसा केस है कि लाइट कांच होते हुए भी इस पार से उस पार नहीं गई, क्या हो गई, देखिए लाइट जितना गया था वो टोटल बैंड हो गया, तो इसलिए हुआ टोटल इंटरनल, यानी ये ग्लास के अंदर ही हो जा रहा था इंटरनल, और रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपको बताया था कि जो लाइट होती है ना टकरा के वापस आ जाती है, तो आप देख रहे हैं कि सरफेस से टकरा के वापस आ गई, फिर यहाँ से टकरा के इधर है, यहाँ से टकरा के इधर, यानी अब इस ग्लास में ही लाइट क्या हो गई है, कैद हो गई है। तो ये आई जो है ना, ये स्पेशल आई जो बना है आईसी से बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना, आईसी हर एक मीडियम के लिए अलग होता है, बताए थे ना क्रांत आईसी क्या बताए थे कि आई का ऐसा मान जिसके लिए जो आपका आर है ना, ये एंगल आर ये क्या हो 90 डिग्री हो, तो इसको हम ये बोलते हैं, लेकिन इस केस में जो आर बना है ना, देख रहे हैं 90 से बड़ा हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन पूछता है, कंडीशन क्या है एग्जाम में, क्या पूछता है, दो चीज़ की कंडीशन बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है। तो दोस्त पहला आपको याद रखना है ना कि जो रे है ना वो आपको जाना चाहिए डेंसर से, यानी सघन से विरल, सघन से कहाँ, विरल में, यानी आपका डेंसर से रेरर में। क्यों, क्योंकि डेंसर से रेरर में जाएगा, आपको पता है कि डेंसर से ये डेंसर हो गया और ये रेरर हो गया, ये इसका नॉर्मल अभिलंब है, तो जाता है डेंसर से रेरर में, तो अभिलंब से दूर भागता है, तो दूर भागेगा तभी ना, एक केस ऐसा है कि नीचे आ जाएगा, आप भेज दीजिएगा रेरर से डेंसर में तो कभी नहीं होगा, पहला कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन ये ना कि जो आई है ना ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए, आई यानी आईसी मतलब क्रांति कोण, यानी आपतन कोण का यह मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो 90 डिग्री से ज्यादा हो, हम ये भी कह सकते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी आई का वह मान आप पता कर लीजिए जिसके लिए आईसी सॉरी जिसके लिए एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन है ना वो क्या हो 90 से ज्यादा हो, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ 90 से ज्यादा ही बना है एंगल, क्योंकि यहाँ तक तो 90 था, इससे ज़्यादा बन गया है। तो आपको समझ में दो केस याद रखना है कि जो आई है आईसी से ज़्यादा होने, और जो रे है ना सघन से विरल में जाना चाहिए, तब आपको क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट एक ही माध्यम में कांच होते हुए उसी में कैद हो जाती है। इसका यूज है, जैसे जो भी आप ये फोन वीडियो देख रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो जितना ये नेट का जाल बिछा हुआ सब इसी पे डिपेंड है, मैं बताऊँगा आगे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हीरा का अपवर्तनांक नहीं, हीरा का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, क्रांति कोण, तो आपको याद रखना है 24.41 डिग्री। और कभी कांच का भी याद रखिएगा कि कांच का क्रांति कोण कितना होता है, तो ये होता है आपको 42 डिग्री, यानी अगर 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे कांच में आप लाइट को क्या कर रहे हैं, कांच से लाइट को बाहर ये करा रहे हैं, मतलब कांच से और बाहर, तो क्या होगा, कुछ लाइट है ना वो कांच के अंदर ही रह जाएगा। तो ये कंडीशन है, कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, दो कंडीशन एग्जाम में पूछता है, और क्या शर्त है वो पूछता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मरीचिका कैसे बनता है, यानी मिराज का जो फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, ठीक। फिर बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु के बारे में। मिराज कब बनता है, पहला कंडीशन है मिराज बनने के लिए ना कि तेज़ धूप होना चाहिए, और वो कहाँ बनता है, तो जो आपका हाईवे जो पिच रोड होता है, क्योंकि सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, या जनरली रेगिस्तान में बनता है, आप इमेज देख सकते हैं। तो मान लीजिए रेगिस्तान है, पूरा ये रेत है, क्या है, पूरा रेत है, ये सरफेस मान लीजिए इधर पूरा बालू पड़ा है, तो क्या होगा जब तेज़ धूप होगा ना, तो इसकी जो लेयर है ये ज़मीन के जो मतलब रेत के ऊपर वाला यहाँ का एरिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि जो आपका पता है कि रेत बहुत जल्दी गर्म होता है, तो वो गर्म होगा तो उसके पास की जो हवाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। यानी यहाँ का कुछ लेयर है, मान लीजिए यहाँ का हवा है ये बहुत हॉट है, यहाँ वाला थोड़ा इससे कम हॉट है, यहाँ वाला मीडियम है, यहाँ वाला ठंडा है, कुछ देर के समझिए 4 है, ये आपका कूल हो गया, ये नॉर्मल एयर हो गया, ये हॉट हो गया, ये वेरी हॉट हो गया, बहुत गर्म, ठीक समझ रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कोई पेड़ है, यहाँ कोई पेड़ है, ये तो सरफेस है, इधर बालू है, सब रेत है,
तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ को, ये वेरी हॉट है, इसको आप ध्यान इधर लिख देते हैं, ये वाला जो एरिया है वेरी हॉट है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, तो आपको इस बालू का नीचे ही ना इसका इमेज दिखता है, यहाँ दिखता है इमेज, एक्चुअल में बालू है लेकिन आप दूर से देखिएगा तो इसका इमेज दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे फोटो में इमेज दिख जाता है। क्यों दिखता है? बालू पे तो नहीं होना चाहिए, लगता है कि वहाँ पानी है। तो कैसे समझ में आता है? देखिए, जब यहाँ से रे चलती है ना, तो यहाँ की रे नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ से रे आई और यहाँ की, अच्छा ये वेरी हॉट है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा? रेयर होगा। इससे ये कम रेयर होगा, इससे ये कम होगा और इससे ये कम होगा। यानी यू का है तो इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है, इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है, क्योंकि गर्म हवाएं क्या होती है? रेयर होती है, विरल होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ऑप्टिकली रेयर होती है। तो ये जो है ना इसके रिस्पेक्ट में डेंसर है, ये इसके रिस्पेक्ट में डेंसर हो, ये इसके रिस्पेक्ट में डेंसर। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। तो लाइट यहाँ से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, समझ रहे हैं? वो डेंसर है, ये रेयर है, तो क्या होगा? थोड़ा सा इधर जाएगी। अरे यार सीधा ही हो गया, एक मिनट, थोड़ा इधर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से आ रही, तो ये कैसा मीडियम है? डेंसर है, ये रेयर है, क्योंकि कूल है, ये नॉर्मल है, तो थोड़ा सा इधर बैंड होगी ना, बैंड हो गया थोड़ा सा। अब देखिए, फिर अब ये डेंसर हो जाएगा और ये रेयर हो जाएगा, क्योंकि हॉट है, ये नॉर्मल है, तो थोड़ा सा और बैंड होगी, ये जो लाइट है ना थोड़ा सा और इधर बैंड होगी, फिर यहाँ आ गई। फिर ये हॉट है, ये वेरी हॉट है, तो इसके लिए ये यहाँ से फिर लाइट और क्या होगी? इधर बैंड होगी। यानी आना चाहिए ऐसे लेकिन जाएगा ऐसे, यहाँ से आना चाहिए ऐसे लेकिन जाएगा वैसे, यहाँ से आना चाहिए ऐसे लेकिन जाएगा वैसे। तो देख रहे हैं कि लाइट क्या हो रहा है? बैंड होते जा रहा है। थोड़ा सा और यहाँ बैंडिंग दिखाना चाहिए हमको, ऐसे ऐसे। अब देखिए, इस आँख को इधर ही बिठा रहा है। अब ये आपको वेरी हॉट है, ये क्या है? वेरी हॉट है। तो यहाँ अब जब यहाँ आएगा ना, यहाँ तो यहाँ आने के लिए जो आपका एंगल है ना, नॉर्मल से कितना डिग्री का एंगल बना है? तो ये नॉर्मल हो गया, ये आपका है। ये एंगल इतना कम हो जाता है ना, सॉरी इतना ज़्यादा हो जाता है, जिसके लिए अब ये लाइट है ना, इस क्या होती है यहाँ से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट के। क्योंकि आपको बताया था कि जो आई है आईसी से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? यानी हम बहुत ज़्यादा इंसिडेंस करके किसी रे को भेज रहे हैं तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अब इस केस में ना ये रे इधर नहीं जाके या ऑब्जर्व नहीं होकर, रिफ्लेक्ट नहीं होकर क्या होता है? टोटल इंटरनल यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और ये रे यहाँ चली जाती है। और यहाँ भी आँख बनाए थे, तो यहाँ अगर कोई आदमी है तो उसको अब यहाँ से रे टकरा के आ रही है, तो आपको पता है कि जो रे किसी वस्तु से टकरा के आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ हमारे आँख तक पहुँचेगी तो क्या होगा? उसका इमेज दिख जाएगा। तो यहाँ से कोई रे टकरा के आई, हमारे आँख तक पहुँची तो हमारा इमेज दिखेगा। लेकिन हमारा आँख इसको क्या करता है? वहाँ का तो समझेगा नहीं, वो समझेगा यहाँ से कहीं आ रही है रे, यहाँ से कहीं आ रही है, यहाँ से, और इसका इमेज बना दिया यहाँ इमेज बना दिया। इसको लगेगा कि यहाँ इसका इमेज है। तो देख रहे हैं पेड़ है ऊपर लेकिन इमेज दिखा दे रहा है नीचे। और ये सब आपको बताए थे सरफेस है, बालू है। क्या है? बालू है। तो ये किसकी वजह से हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे हमको देखने को होता है। इसकी वजह से हम क्या होता है? रोड पे आप चल रहे हैं तो पानी नहीं दिखने को मिलता है, इसी को हम मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिराज। और ये दृष्टि भ्रम है। समझ रहे ना कैसे? क्योंकि लाइट जैसे आ रही है ऐसे बैंड होते जाएगी। यहाँ आते आते इतना ज़्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाता है ना, बढ़ जाता है कि ये आईसी से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब हम बता रहे हैं कि आपको जो फ़ोन में इंटरनेट चलता है यानी ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है। आप जो ये वीडियो देख पा रहे हैं ना, देखिए कैसे। फर्स्ट कंडीशन, ये आपका फ़ोन है, ये फ़ोन है, ठीक। इसमें है आपका रिसीवर और जो मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं और रिसीव करते हैं। तो इसमें रिसीवर लगा है, यहाँ से सिग्नल आपको पहुँचता है जो आपके नज़दीक टावर होगा वहाँ। मोबाइल से कहाँ पहुँचता है? टावर पे पास। तो ये मान लीजिए आपका टावर है, ये टावर हो गया, ये मोबाइल हो गया। यहाँ से आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या हो रहा है? जा रहा है और आ रहा है। इसके बाद आपके मोबाइल में रिसीवर लगा और इस पर आपके देखे होंगे गोल गोल डब्बा लगा रहता है। ये भी क्या करता है? आपको जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रिसीव करता है। तो
आप कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो क्या हुआ, आपका जो फ़ोन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे ये आपको जो नज़दीक के आपका टावर है उसको भेजता है। ये टावर से आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इस टावर से ना देखिएगा ध्यान से नज़दीक से मोटा मोटा पाइप गया रहता है, ब्लैक ब्लैक ऐसे, ये पाइप है समझिएगा, ये ब्लैक ब्लैक पाइप है और ये निकला है और ये ज़मीन में है। ये क्या है, ज़मीन में है। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो पता है उसका सर्वर अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में शायद, तो अमेरिका में है। तो ये जो वायर है ना ये क्या है, तो यही है ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका है ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए होता क्या है, लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी हमको बताए थे कि अगर हम कोई ऐसा बना दे सिचुएशन, इसमें मान लीजिए कोई आपका कांच हो गया, अगर हम IC से ज़्यादा पे एंगल पे यहाँ क्या कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, यही वायर है समझिए, ये वाला ये ऑप्टिकल फाइबर है। इसको और हम बना दे रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर है। तो अगर हम यहाँ से IC से ज़्यादा पे इसको क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, यानी IC से क्या है, I ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, लाइट इसी में कैद हो जाएगी। ये लाइट इसी में कैद हो जाएगी, नहीं बाहर जाने का कोई कंडीशन ही नहीं है, बाहर जाने का कोई कंडीशन नहीं है। तो यानी ये लाइट ना बहुत दूर तक बिना किसी विचलित हुए बाहर निकले क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकते हो। आपको पता है लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। समझ रहे हैं यहाँ से कितना दूर है आपका कैलिफोर्निया, कोई मतलब पूरे रेडियस आप देख रहे हैं अर्थ का कितना है, कम है। तो ये जो इसका जाल है ना ऑप्टिकल फाइबर का, देख रहे हैं ये कैसे सिग्नल काम करता है। तो लाइट के ये सिग्नल लाइट के स्पीड से जाता है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है पाइपे में। तो इसीलिए हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल आते जाते हैं, ट्रैफिक कम है तो माइक्रो सेकंड के अंदर वो चीज़ें क्या होती है, चलने लगती है। और ये देखिए कहाँ जाता है, तो मान लीजिए अगर यूट्यूब चला रहे हैं तो ये सीधा ऑप्टिकल फाइबर गया है यूट्यूब के सर्वर रूम में, बहुत बड़ा यूट्यूब का सर्वर रूम होगा। ये क्या होता है, यहाँ जाता है और यहाँ जो भी आप चीज़ सर्च कर रहे हैं वहाँ से क्या करेगा, डाटा को फिर लेकर आएगा और ला के फिर टावर को पहुँचाएगा। टावर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के, ये जो आपको लाइट सिग्नल आया था इसको यहाँ से वेव बना के छोड़ेगा, फिर यहाँ से आपका जो फ़ोन होगा उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके वो हमको चलाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के ही माध्यम से क्या हो पाया है, ये संभव हो पाया है, क्योंकि हम उस सूचना को, उस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम बहुत कम समय में बहुत दूर तक भेज सकते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये जो चीज़ है ना, पृथ्वी के ऑप्टिकल फाइबर पृथ्वी के चारों तरफ पूरे मतलब समुद्र में भी क्या किया गया, बिछाया गया है। जो हम पैसा देते हैं डाटा का, वो किस लिए देते हैं, इसी जो ऑप्टिकल फाइबर है ना हर जगह बिछा हुआ है। अभी तो हर एक गाँव में बिछने वाला है ऑप्टिकल फाइबर। अगर देखिए तो फ़ोन से नेटवर्क स्लो चलता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनी क्या लाती है कि ऑप्टिकल फाइबर आया रहता है, घर में भी लगा रहता है। तो वो क्या होता है कि यही ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्शन ले जाकर आपके घर में दे देगा। अब मान लीजिए लैपटॉप आप चला रहे हैं, डायरेक्ट अब इसी चीज़ को आप डायरेक्ट कनेक्ट किए हैं, पूरा वायर से कनेक्ट है। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप को, तो क्या होता है कि आप पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी ये एक तार नहीं है कि ऐसा गया, पूरे अर्थ पे बिछाया गया है, इवन आपको समुद्र में भी बिछाया गया है। उसी का देख रेख का खर्चा जो होता है ना, ये केवल एक वायर के लेवल, मतलब इसको बनाने के लिए इसके ऊपर कम से कम 7, 8, 10 कवर रहता है, जो इसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। इसी को देख रेख करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, जो आपकी कंपनी हमसे पैसा लेती है। क्यों, तो 2-3 कंपनी है, एक AT&T है और एक आपको ऑरेंज है। ये कंपनी का काम क्या है कि केबल वेबल बिछाती है और केबल का क्या करती है, देख रेख करती है। जियो का अपना केबल है, खुद बिछाया, इसलिए जियो का डाटा शुरू में क्या था, सस्ता था, क्योंकि खुद का केबल था। ये सब मान लीजिए दूसरे कोई बिछाया है, अगर आप टावर बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, टावर बनाने का खाली काम कर रहे हैं, तो इसको देना पड़ेगा ना चार्ज, ऑप्टिकल फाइबर का देख रेख। समुद्र में भी बिछाया जाता है, यानी पूरी पृथ्वी इस जाल से फंसी हुई। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आपका जो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उस पूरे वायर से क्या है, अर्थ से कनेक्टेड है। तो ये काम करता है आपको किससे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इतना ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो क्वेश्चन ये 4 पूछता है। बस ये समझा दिए कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।